नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज अपनी एलएसी एग्ज़ाम 2021-20 की तैयारी के लिए सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पशुधन उत्पादन और प्रबंधन की जो सब्जेक्ट है तीसरे नंबर वाली, उसके बारे में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पशुधन सहायक परीक्षा है जो 2021-22 में वैकेंसी निकलेगी, उसकी तैयारी के लिए रोज़ाना इम्पोर्टेंट डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और पशुधन सहायक और वेटरनरी जो डिप्लोमा जिनका रनिंग में चल रहा है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको भी फिल द ब्लैंक्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो भी इस ऑनलाइन माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन इम्पोर्टेंट को ज़रूर देखें। और इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ी इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें जो सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र वैकेंसी निकलेगी या फिर निकलने वाली है, उनकी जो भी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि पशुपालन में से जो उनके भी क्वेश्चन आते हैं, वो इस सब्जेक्ट से ज़रूर बनते हैं। और 100% ये भी पशुपालन से संबंधित ही सब्जेक्ट है जिनमें आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पशुपालन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो आपके 100% इम्पोर्टेंट है और 90% आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पहला अपना क्वेश्चन है कि CSWRI स्थित है। देखिए दोस्तों, CSWRI सेंट्रल शिप वोल CSWRI स्थित है। तो ये जो होता है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात जो शिप बेड का अनुसंधान केंद्र और जो उनसे ऊन प्राप्त होती है उसका जो अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, वो अविका नगर में स्थित है। अविका नगर में वो स्थित है CSWRI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जितने भी क्वेश्चन है सब दोस्तों वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% बार पूछे जाते हैं। और सुपरवाइजर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुपरवाइजर की आपको ये पशुपालन से संबंधित इससे तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, कि डबल साइड लाइन विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका। देखिए, अब इसके दोस्तों पशुओं को कंट्रोल करने के तरीके के लिए पूछा गया है कि डबल साइड विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका है। तो जो अपना राइट क्वेश्चन होगा वो होगा आंसर घोड़ा। घोड़े को हम डबल साइड लाइन विधि से कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलास्ट्रेटर उपकरण किस काम में लेते हैं। जो इलास्ट्रेटर उपकरण होता है दोस्तों, ये आपके HDP वालों के स्पोर्टिंग जो होती है, स्पोर्टिंग एग्जाम जो होता है, उसमें भी पूछा जाता है कि इलास्ट्रेटर का उपयोग किस काम के लिए लिया जाता है या फिर इलास्ट्रेटर क्या होता है। तो इस तरह से तो जो इलास्ट्रेटर होता है उसको हम बध्याकरण में प्रयुक्त कर लेते हैं। जो इलस्ट्रेटर होता है उसको हम बध्याकरण में प्रयुक्त करते हैं, बध्याकरण में कास्ट्रेशन के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग एल्बुमिन स्रावित करता है। देखिए दोस्तों, मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग होता है जो एल्बुमिन स्रावित करता है। तो जो एल्बुमिन कौन सा भाग स्रावित करता है, तो दोस्तों वे जो मैग्नुमम जो होता है वो मुर्गी की अंडवाहिनी में एल्बुमिन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खींच पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खींच पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं। ये जो पशुपालक होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बछड़ा जो काफ होता है, पाडा पाडी केड़ा केड़ी जो होता है, कटड़ा कटड़ी, उसको खींच जो प्रथम दूध होता है गाय भैंस का ब्याते ही जो प्रथम दूध होता है वो कितना पिलाना चाहिए। तो जो बछड़े का
वजन होता है, बछड़े का वजन होता है उसका 10% और 3 दिन तक पिलाना चाहिए। कितना? 10%। जितना वजन है उसका 10% और 3 दिन तक उसको जो फर्स्ट दूध होता है खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गी जो अंडा देती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम ओविपोजिशन कहते हैं। जो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसको हम ओविपोजिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सूअर का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, या फिर सूअर का झुंड क्या कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है अधिकतर बार। और इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रोव। ड्रोव ड्रोव का मतलब होता है कि सूअर के झुंड को हम ड्रोव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली बकरी की नस्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क क्वीन दूध की रानी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसे हम दूध की रानी कहते हैं। मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो वो दोस्तों सानेन है। सानेन जो बकरी होती है उसको हम मिल्क क्वीन या फिर दूध की रानी बकरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठी किसका मिश्रण है। जो राठी गाय है, देखिए दोस्तों, जो गाय की नस्ल है राठी, वो किसका मिश्रण, यानी कि कौन कौन सी गायों के मिश्रण या फिर क्रॉस को करके उसको बनाया गया है तो राठी गाय को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। इन तीनों को आपस में क्रॉस करवा कर राठी नस्ल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14% मिल्क फैट तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता। देखिए दोस्तों, ये विशेषता पूछती है कि ऐसा कौन सा पशु या जानवर है या फिर ये किसकी विशेषता है जिसमें 14% फैट होती है, मिल्क फैट होती है, जिसके दूध में 14% हाईएस्ट फैट होती है, उसका कलर त्वचा जो होती है वो तांबे जैसी होती है। ये किसका विशेषता है या फिर किसके ये लक्षण है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बदावरी, जो बदावरी भैंस होती है, जो बदावरी भैंस है उसके लक्षण है। इसका जो राइट आंसर है वो है बदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी एलपीएम के जितने भी लगभग क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसको हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रम से किसमें होता है। ये भी पशुपालकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अगर लंबे दूध काल के लिए, लंबे समय के लिए दूध लेना है तो हमें कौन सी भैंस या गाय खरीदनी है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे लंबा दुग्ध काल होता है वो भैंस का मेहसाणा में होता है और गाय का जर्सी गाय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भैंस मेहसाणा और गाय होती है वो जर्सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों, अब इसी में एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस और गाय कौन सी है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा दूध मुर्रा भैंस में होता है और जो एचएफ गाय होती है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का काला शाही रंग जलेबीनुमा सिंह विशेषता किसकी है। देखिए दोस्तों, शाही रंग जलेबीनुमा सिंह यानी कि राउंड शेप में सिंह किसके होते हैं और शाही रंग का कलर किसका होता है जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं। तो वो मुर्रा का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कोई बता सकता है उसके सिंह को पहचान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय एवं भैंस की सबसे भारी नस्ल क्रमशः है। देखिए दोस्तों, सबसे हाईएस्ट वेट की नस्ल के बारे में पूछा गया है गाय और भैंस की। तो सबसे भारी नस्ल भैंस की जाफराबादी होती है और गाय की कांकरेज होती है। जाफराबादी और कांकरेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। देखिए दोस्तों, अब देसी नस्ल के बारे में पूछा है। इसमें पशुपालकों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें देसी नस्ल पालनी है तो वो गाय की कौन सी देसी नस्ल को रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा दूध मिल सके।
तो पशुपालकों को साहीवाल गाय को रखना चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा दूध होता है। और जो विदेशी गाय की बात करते हैं तो उसमें हम HF आती है, होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई चाल किसकी विशेषता। देखिए दोस्तों, सवाई चाल पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसकी विशेषता, कौन सी पशु की विशेषता। तो ये कांकरेज की विशेषता है। ये जब चलती है तो इसके पैर इस तरह से रखती है कि मानो कि ये उड़ती हो, तो ये इसको इसीलिए सवाई चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। देखिए दोस्तों, पंच कल्याणी नाम से भैंस की जो नस्ल पूछा है, इसके दूध में वसा क्या प्रतिशत, फैट परसेंट पूछा गया है। तो इसके भैंस में सबसे कम 4% फैट पाई जाती है। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि पंच कल्याणी जो सबसे कम फैट किसके दूध में होती है, तो वो पंच कल्याणी भैंस के नाम में भैंस में होता है। उसका आंसर 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयरी गाय का दुग्ध काल एवं प्रसव अंतराल क्रम से होता है। जो डेयरी गाय, जो हम डेयरी के लिए दूध के लिए जिस गाय को पालते हैं, उसका दुग्ध काल यानी कि वो कितने समय तक दूध दे रही है और कितने टाइम में वो ब्याह रही है, उसका जो अंतराल है, वो काल है, जो समय है, वो कितना होता है क्रम से, ये हमें बताना है डेयरी गाय के लिए। तो वो इसका आंसर ए होगा। 10 महीने उसको दुग्ध काल होता है और 12 माह उसका प्रसव अंतराल होता है कि वो 10 महीने तक दूध देती है और 12 महीने बाद वो ब्याती है। और दुग्ध काल किसे कहते हैं, ये डिफाइन में भी पूछा जाता है। तो दुग्ध काल ब्याने से लेकर अगले दूध देने तक का जो समय होता है, दूध छोड़ने तक का समय होता है, उसको हम दुग्ध काल कहते हैं, जो 10 माह होता है। और जो प्रसव अंतराल, फर्स्ट प्रसव से लेकर सेकंड प्रसव तक, यानी कि पहली ब्याह से लेकर सेकंड ब्याह तक के बीच का जो समय होता है, उसको हम प्रसव अंतराल कहते हैं और वो 12 महीने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, अनुपस्थित जो ऊंट होता है वो सूडो रुमंती होता है, आभासी रुमंती होता है। और उसके जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसमें कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो उसमें एबोमेजम अनुपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, एबोमेजम ऊंट में अनुपस्थित होता है। और जो ओमेजम होता है उसको हम ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। कि अब इसमें कि पक्षी या पशु दोनों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पशुधन की श्रेणी में लाइव स्टॉक जो इकाई होती है, पशुधन इकाई जो होती है, उसकी श्रेणी में कौन सा पशु नहीं आता। तो उसकी श्रेणी में मुर्गी या मुर्गा ये नहीं आता है लाइव स्टॉक इकाई या फिर पशुधन इकाई में। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन अरुमंती जानवर की श्रेणी में नहीं आता। देखिए दोस्तों, अरुमंती जानवर पूछा है जो जुगाली नहीं करता है। अरुमंती, देखिए दोस्तों, इसमें अरुमंती जानवर को पूछा है जो जिसमें केवल एक ही स्टोमक पाया जाता है। तो कुत्ते में भी यही होता है, सूअर में भी यही होता है, घोड़े में भी यही होता है। और ऊँट जुगाली तो करता है लेकिन इसमें एबोमेजम अनुपस्थित होता है। तो ये अरुमंती जानवर नहीं होता, ये सूडो रुमंती होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों गाय, भैंस, बैल, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता तो वो अपना राइट आंसर होता, लेकिन इसमें जो कुत्ता, सुअर, जो घोड़ा है वो रुमंती जानवर है। जो रुमंती की श्रेणी में आता है। जो ऊँट होता है वो रुमंती या फिर आभासी रुमंती में आता है, जो जुगाली करता है। लेकिन जो कुत्ता, सुअर, घोड़ा होता है ये अरुमंती जानवर है, ये आभासी रुमंती है, सूडो रुमंती। तो ये दोस्तों हमने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पशुपालन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की। तो आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।